মার্সিডিজ বেঞ্জ অ্যাভেন্টা মডেলের বাসকে অনুসরণ করে ব্র্যান্ড নিউ লাক্সারিয়াস বাস নির্মাণ করেছে বাংলাদেশ। শুধুমাত্র কোনো একটি বাসের ছবি দেখে সেরকম বাস হুবহু তৈরি করা অনেকটাই দুঃসাধ্য ব্যাপার। তবে দুঃসাধ্য এই কাজটিকে অনেকটাই সহজভাবে করে দেখিয়েছে নিউ প্ল্যান ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ। একটি ছবি দেখে নিউ প্ল্যান ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ নির্মাণ করে ফেলেছে এই বাস। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान। मैं हूं अली मुर्तज़ा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान खान ऑफिशियल। हम उम्मीद करते हैं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिट फाट होंगे। व्यूअर्स, बांग्लादेशी वो काम करते हैं जो दुनिया में कोई और नहीं करता। बांग्लादेशी वो कारनामा सर अंजाम दे देते हैं कोई और नहीं दे सकता। यानी अब बांग्लादेश ने वो काम कर दिखाया है जो आप सोच भी नहीं सकते, और सुनकर आप भी खुश हो जाएंगे, फख्र महसूस करेंगे जो बांग्लादेशी हैं इस चीज को लेकर के। यानी मर्सिडीज जैसी बस बना दिया। मर्सिडीज जो कि दुनिया का बहुत बड़ा ब्रांड है, इसके साथ बहुत से लोगों ने, बहुत सी कंट्रीज ने, बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनीज ने कोलैब किया, इनके साथ जो है डील्स की, लेकिन उनसे उन्होंने ट्रेनिंग भी ली है। इतनी अच्छी खासी ट्रेनिंग लेने के बावजूद भी वो उस तरह की बस नहीं बना पाते, उस तरह की गाड़ी नहीं बना पाते। लेकिन बांग्लादेश का एक न्यू प्लान जो है, एक इंजीनियरिंग वर्क्स कंपनी है, उन्होंने अपनी जो है अपने वहाँ पे प्लांट पे उन्होंने एक ऐसी गाड़ी बना दी है, एक ऐसी बस बना दी है जो हूबहू सेम टू सेम जो है मर्सिडीज जैसी है। मर्सिडीज सब लोग जानते हैं, एक लग्जरियस कार है, लग्जरियस गाड़ी है, जिसे कि बहुत ही एलीट क्लास लोग जो अफोर्ड करते हैं। लेकिन ये यूएसए में, अमेरिका वगैरह में ही बनाई जाती है, जापान वगैरह में ये बनाई जाती है, लेकिन जो है इसको इंपोर्ट करना पड़ता है। जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़े बड़े एलीट क्लास लोग हैं, अफोर्डेबल जो लोग हैं, वो मंगवाते हैं, इंपोर्ट करवाते हैं बाहर से। लेकिन बांग्लादेश के अंदर बांग्लादेशियों ने एक ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया है कि बांग्लादेश का नाम उन्होंने रोशन करके रख दिया है। इससे पहले हमने एक और भी वीडियो दी थी जिसमें जो है एक गाड़ी जो उन्होंने बनाई थी बांग्लादेश ने, जिस तरह की जापानीज मॉडल की या मलेशियन जो गाड़ियां होती हैं, इंपोर्टेड गाड़ियां जो होती हैं, बड़ी बड़ी बसेस, उस टाइप की बस बनाई। बांग्लादेश की वर्कशॉप है न्यू प्लान वर्कशॉप, इंजीनियरिंग वर्कशॉप है। उन्होंने तस्वीर देखकर गाड़ी बना दी। बिल्कुल, ये बहुत ही अनबिलीवेबल है। और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ गाड़ी ही उस तरह की नहीं है, उसकी स्पेक्स भी उस तरह की हैं, बिल्कुल इंटीरियर एक्सटीरियर सब कुछ मर्सिडीज जैसी स्पेसिफिकेशन। और उन्होंने यूएसए से इंजन इसका इंपोर्ट करवाया है, इंजन वहां से इंपोर्ट करवाया है, जबकि इंजन के लिए बहुत ज्यादा आपको बड़ा बड़ा प्लांट्स लगाने पड़ते हैं इंजन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। इसी वजह से उन्होंने कम खर्चे में बड़ा कारनामा करके दिखा दिया, और बांग्लादेश को ऐसी सहूलत घर बैठे मिल गया है जो बहुत से लोग बहुत पैसा जो है बहाने के बाद उसी वैसी आसाइशें बना पाते हैं। व्यूअर्स, हम देखते हैं जी पहले वीडियो, फिर करेंगे इसके ऊपर रिएक्शन भी देंगे, बात भी करेंगे, एनालिसिस भी देंगे, सब कुछ करेंगे जी। पहले वीडियो देख लेते हैं जी, पहले वीडियो देखते हैं। वीडियो को देखने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एहसान खान ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें, वीडियो को लाइक भी किया करें, और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें आगाह भी किया करें। पहले वीडियो देखते हैं, 3 2 1 एंड वाओ, क्या बात है यार, बस आगे लोगों की कमी है। মার্সিডিজ বেঞ্জ অ্যাভেন্টা মডেলের বাসকে অনুসরণ করে ব্র্যান্ড নিউ লাক্সারিয়াস বাস নির্মাণ করেছে বাংলাদেশ। लग्जरियस बस। ঢাকার আমিনবাজারে অবস্থিত নিউ প্ল্যান ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ নির্মাণ করেছে এই বাসটিকে। পরিবহন জগতে স্পটলাইটের আন্ডারে আসতে নতুনত্বের কোনো বিকল্প নেই। তবে নতুন কোনো মডেল নিয়ে আসা কিংবা নতুন কিছু ট্রাই করা সবার পক্ষে সম্ভব হয় না, কারণ আউট অফ দ্য বুক কোনো কিছু চিন্তা করা এবং সেটি এক্সিকিউট করা সবচেয়ে কঠিন একটি কাজ। শুধুমাত্র কোনো একটি বাসের ছবি দেখে সেরকম বাস হুবহু তৈরি করা অনেকটাই দুঃসাধ্য ব্যাপার। তবে দুঃসাধ্য এই কাজটিকে অনেকটাই সহজভাবে করে দেখিয়েছে নিউ প্ল্যান ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ। ভিন্ন ডিজাইনের এই বাসটির কাজ কখনোই সামনাসামনি পর্যবেক্ষণ না করে হুবহু এমন একটি বাস তৈরি করার পিছনে নিউ প্ল্যান ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপের অবদান ছিল যথার্থ। যেখানে মার্সিডিজ বেঞ্জের অ্যাভেন্টা শেপের বাসগুলোকে সামনাসামনি গড়ে উঠতে দেখা এবং পর্যবেক্ষণ করার পরও বাইরের দেশের বিভিন্ন নামি দামি ওয়ার্কশপ এরকম বাস তৈরি করতে পারে না, সেখানে শুধুমাত্র একটি ছবি দেখে নিউ প্ল্যান ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ নির্মাণ করে ফেলেছে এই বাসটিকে। बहुत ही कमाल, ऑसम। इसकी एक्सटेंशन इतनी अच्छी होती है, जंप যা প্রমাণ করে তাদের কাজের লেভেল কতটা উন্নত মানের এবং সঠিক সুযোগ সুবিধা পেলে এই ওয়ার্কশপগুলো কত দূর পর্যন্ত এগোতে পারে। তবে তাদের এই ডিসিশনে জমজম ট্রাভেলসেরও ভূমিকা ছিল অনেক বড়, কারণ নতুন একটি শেপের বাস নিয়ে আসা চারটিখানে কথা নয়। কোটি টাকারও বেশি দামের এই বাসগুলোর শেপ যদি 100% এক্সিকিউট না করা যেত, তবে জমজম ট্রাভেলসকে এই বাসগুলোকে নিয়ে অনেক বেশি সমস্যার সম্মুখীন হতে হতো। তবে নিউ প্ল্যান ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ এবং জমজম ট্রাভেলসের যৌথ সিদ্ধান্তের মাধ্যমেই আউট অফ দ্য বুক এক্সট্রা অর্ডিনারি একটি বাস নির্মাণ করা সম্ভব হয়েছে আমাদের দেশেই।
11 মিটার কিংবা তার থেকে শর্ট চেসিসের উপর এই বাসটি নির্মাণ করা হলে এই বাসটির সৌন্দর্য তেমনভাবে ফুটতো না, তাই এক্সট্রা লেংথ ক্রিয়েট করার সুবিধার্থে 12 মিটার চেসিস ইউজ করা হয়েছে এই বাসগুলোতে। এই বাসটির নজর কাড়া ফিনিশিং এই বাসটির সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে আরও অনেক বেশি সহায়তা করেছে বলে আমি মনে করি। खूबसूरत है। बहुत कमाल, और ऊपर से गोल्डन कलर है, लाइट गोल्डन। वाह, फिजिकली देखने से और भी ज्यादा प्यारी लगती है। वाह, New New plan. plan living workshop। वाह यार, वाह, कमाल है, बहुत प्यारी है। पीछे से भी साइड लुक देखें, दो मिरर लगे ग्लास डोर। ঈদের আগেই ঢাকা নালিতাবাড়ি রুটে এসি সার্ভিস ওপেন করতে চায় জমজম ট্রাভেলস। তারই পরিপ্রেক্ষিতে প্রায় 1 মাস আগে একই মডেলের আরও একটি বাস যুক্ত করেছিল তারা। সেই বাসটিরও নির্মাণ করেছিল নিউ প্ল্যান ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ। व्यूअर्स आपने वीडियो देखी, बड़ी ही खूबसूरत बस बना ली है न्यू इंजीनियरिंग वर्कशॉप ने, और मज़े की है और देखने में भी बड़ी खूबसूरत है। सफ़र करने में तो वाकई बड़ी इजी होगी ये, बिल्कुल बहुत कंफर्टेबल है। इसका जो आता है टूर, इस पे जो लोग करते हैं, इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ की मैंने कमी देखी है कि इसके आगे अगर वो इन्होंने जो अपना लोगो लगाया है ना, सिर्फ मर्सिडीज का लगा देते तो ये 100% मर्सिडीज की ही गाड़ी यार। वो यही कह रहे हैं कि Mercedes की दूसरे बस देशों के लोग वो सेम मर्सिडीज पास खड़ी करके भी उस तरह की नहीं नहीं पा बना पा रहे। रहे। इन्होंने तस्वीर देख के बना दी। तस्वीर देख के यानी उसका बांग्लादेशी इंजीनियर में बिल्कुल ये कितना देखिए ना, फर्क है। यही है हार्ड वर्किंग, और जो दिल से जब कोई चीज़ बंदा बनाना चाहता है तो वो फिर बना देता है। लेकिन जो लोग पैसों के लिए या किसी चीज़ के लिए बनाते हैं, जो लोग अपने कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपना मुल्क का नाम रोशन करने के लिए, अपना नाम बड़ा करने के लिए जो लोग काम करते हैं, वो फिर इस तरह के अचीवमेंट्स उनके सामने कुछ भी नहीं होती। जी हाँ। वो इस तरह की अचीवमेंट्स तो नॉर्मली करते ही रहते हैं, और ये बांग्लादेश की हिस्ट्री की मैं कहता हूँ बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि मर्सिडीज जो ब्रांड है इसे हर कोई अफोर्ड नहीं करता, पहली बात तो। दूसरी बात, इसे बनाना पॉसिबल ही नहीं है किसी और जगह पे। मर्सिडीज के प्लांट्स में ही इन्हें बनाया जाता है, और जिन लोगों ने इसके साथ कोलैब करके इससे इंजीनियर्स वहाँ पे अपने पास बुला के भी वो वैसी गाड़ी नहीं बना पाए, लेकिन बांग्लादेश ने किस तरह से एक चुटकी बजा के ये काम कर दिया है। हालांकि ये बहुत डिफिकल्ट काम है, बहुत ही मुश्किल काम है अगर इसे टेक्निकली देखें तो, लेकिन जी हाँ। बांग्लादेश ने ये काम जो व्यूअर्स, है आपको अपने ही प्लांट में, अपने ही घर पे बना आपने दिया। भी इस वीडियो के बारे में फीडबैक जरूर देना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।